अस्सलामुअलैकुम। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। फरवरी 2025 के पाकिस्तान करंट अफेयर लेके आया हूँ मैं। और इंटरनेशनल करंट अफेयर हम अलग से जो है वो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पूरे फरवरी के महीने के अंदर जो भी हुई थी सारी अहम डेवलपमेंट जो आपके पेपर में आ सकती हैं वो हम एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेरे चैनल की समझ नहीं आ रही कि कभी मैं कौन सी वीडियो डाल रहा हूँ, अभी मैं पुलिस की एएसआई की तैयारी करा रहा था, अभी मैं दरम्यान में करंट अफेयर को पुट कर रहा हूँ, तो इसका ये है कि मैंने पूरे चैनल की अलग अलग प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं। ठीक है, अभी एएसआई के पेपर में करंट अफेयर तो आएगा ना, तो करंट अफेयर बाकी एग्जाम में भी आएगा। इसी तरह से मैं बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी करा रहा हूँ, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के लिए या हर एक नौकरी के लिए जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है उसके लिए, तो उसका करंट अफेयर एक हिस्सा है। तो फरवरी का मैं मंथ वाइज करंट अफेयर करा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे याद करने में। मतलब जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024, इसी तरह से अभी मैं 25 को लेके चल रहा हूँ। जनवरी 2025, फरवरी 2025, पहले पाकिस्तान करंट अफेयर फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो बच्चों को डेट वाइज और महीने के हिसाब से याद करने में आसानी होती है। इसीलिए ये हम पुलिस की तैयारी के अंदर इसको इंसर्ट कर रहे हैं। और बाकी आप अगर चैनल को समझना चाहते हैं तो चैनल खोलें, उसके बाद उसकी प्लेलिस्टों में जाएं, आपको पाक अफेयर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, खैर ये भी हम करने लगे हैं पाकिस्तान करंट अफेयर फरवरी 2025। इंटरनेशनल को हम बाद में करेंगे। हुआ ये था दोस्तों कि फरवरी 2025 की सबसे पहली तारीख को एक आईजी अपॉइंट हुए थे केपी के। अगर मैं आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल ऐसे आएगा कि हु इज करंट आईजीपी ऑफ केपी के, ऐसे सवाल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अगर ये सारी भी सुन लेंगे तो आपको ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। तो हुआ ये था कि 30 जनवरी 2025 को जुल्फकार हमीद साहब केपीके के नई आईजी बन गए थे। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया था अख्तर हयात साहब को। और ये इन्होंने पहला दिन इनका ऑफिस 1 जनवरी 2025 को था। मतलब अभी आपसे ये नहीं पूछा कि कब अपॉइंट हुए थे, आपसे ये पूछा जाएगा हु इज करंट आईजीपी ऑफ केपीके, दैट इज जुल्फकार हमीद। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया था अख्तर हमीद को। 1 जनवरी को ही एक बहुत ज्यादा डेडलीस्ट अटैक हुआ था, डेडलीस्ट क्लैश हुआ था बिटवीन द टेररिस्ट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। कहां पे हुआ था? ये बलूचिस्तान के अंदर हुआ था। होता यह है कि कुछ इंसर्जेंट्स या कुछ टेररिस्ट्स कलात के अंदर, कलात बलूचिस्तान के अंदर है, तो कलात के अंदर आके रोड ब्लॉक कर देते हैं। तो फिर वो लोगों को जो है ना वो शहीद करना शुरू कर देते हैं। तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके माबैन क्लैश होता है। एट द एंड ऑफ द डे 18 सोल्जर्स शहीद होते हैं और 23 से टेररिस्ट फौत हो जाते हैं, या मर जाते हैं, या शहीद हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स छोटे से। खैर जी, 2 फरवरी 2025 को पाकिस्तान और एक मुल्क ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि पाकिस्तान उससे कुछ व्हीकल्स लेगा, कॉम्बैट व्हीकल्स लेगा। वो कौन सा मुल्क था? वो थाईलैंड था। थाईलैंड जो है, इसके साथ पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि पाकिस्तान उससे 100 चेजर्स फर्स्ट विन 4x4 बाय करेगा। ये माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स थी। माइन किसको कहते हैं? वो जो नीचे बम लगाते हैं उसको कहते हैं माइन रेजिस्टेंट। से मुराद ये है कि भाई वो माइन को भी रेजिस्ट कर लेगी, जो वहां से नीचे बम होता है उसको भी वो रेजिस्ट करेगी। तो एम्बुश किया जा सकता है, एम्बुश प्रोटेक्टेड, मतलब अगर इससे गोलियां मारी जाएंगी तो भी वो ये व्हीकल थी। और इन वही पाकिस्तान को ये थाईलैंड 100 चेसर्स फर्स्ट टू विन 4x4 व्हीकल्स देगा। ये एक वो कॉम्बैट व्हीकल्स थी। अगर आप अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु इज करंट डीजीएफआईए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मौजूदा जो डीजी हैं वो जान मोहम्मद भट्ट साहब हैं। ये भी 30 जनवरी को अपॉइंट हुए थे और इन्होंने भी 1 फरवरी को ही पहला दिन इनका ऑफिस में। 3 फरवरी को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। उस एग्रीमेंट का नाम था सऊदी फंड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये एग्रीमेंट कितने अमाउंट का था? ये 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का था। ठीक है, और इस एग्रीमेंट के अंदर 2 चीजें हैं सीधी। पहला तो ये कि 1.2, 1.6 है ना, तो 1.2 की सऊदी अरब पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी फॉर ऑयल इंपोर्ट्स देगा। मतलब
पाकिस्तान जो है ना वो ऑयल ले लेगा और बाद में पैसे दे देगा, ठीक है। और 41 मिलियन का ग्रेविटी फ्लो वाटर स्कीम मनसेरा के अंदर सऊदी अरब की कोलैबोरेशन से पाकिस्तान के अंदर लगेगी। 4 फरवरी को एक बहुत अहम शख्सियत फौत हुई थी, काफी ज्यादा खबरों में रहे थे, पूछा जा सकता है इनके बारे में। उसका नाम था प्रिंस आगा करीम खान वी या 4। ये इस्माइली लीडर थे और ये फौत कहाँ हुए? लिस्बन पुर्तगाल के अंदर, ठीक है। इनकी उम्र 88 साल थी और ये जो इस्माइली हम कम्युनिटी है उसके प्रिंस या उसके शहजादे या उसके रहनुमा या उसके रहबर थे। कब से? 1957 से। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? सुल्तान महमूद शाह साहब को इन्होंने रिप्लेस किया था। 5 फरवरी को पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंदर 3rd राउंड बाइलेटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशन हुई थी। ये कहां पे हुई थी? ये ताशकंद के अंदर हुई थी। इसमें पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के माबैन जो पेंडिंग हमारी कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं उसकी बाबत बात हुई थी। और मजीद मैं आपको बताता चलूं कि बायलैटरल का अगर नहीं पता तो ये 2 तरफा होता है दोस्तों। वोकैबुलरी के GRE वोकैबुलरी हमने कवर कराई हुई है। वोकैबुलरी मेरी आप ज़रूर करें, हर पेपर में ये बहुत अहम है। बच्चे अक्सर इसको मिस कर देते हैं। मेरी वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट को ज़रूर डाउनलोड करके बार बार सुने, आपका बहुत फ़ायदा होगा जब भी पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। 5 फरवरी को ही पाकिस्तान और चाइना एग्री हुए टू बूस्ट। आपसे पूछा जाएगा इन February which country Pakistan and which country agreed to boost intelligence sharing? तो वो ऑप्शन हो सकता है पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान फ्रांस, या पाकिस्तान चाइना, या पाकिस्तान रूस। तो पाकिस्तान और चाइना ने 5 फरवरी को आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग बूस्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। तो उसका मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के अंदर चाइनीज लोग फौत हो रहे हैं ना, तो चाइना उसको फैसिलिटेट करेगा पाकिस्तान को इंटेलिजेंस शेयरिंग में। 6 फरवरी को फीफा ने पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, क्योंकि ड्यू टू इट्स फेलियर टू अडॉप्ट अ रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फेयर एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। फिर एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 अनाउंस हुआ। ये 6 फरवरी को ही अनाउंस हुआ। इसके अंदर पाकिस्तान पहले इस फायर पावर के अंदर 9वें नंबर पे आता था और अभी 12वें नंबर पे चला गया। और ये जो फायर पावर है ये इसके 60 पैरामीटर्स हैं, मतलब 60 IT रेनोवेशन इनोवेशन वगैरह की बुनियादों पर इसको मापा जाता है। पाकिस्तान फ्लीट स्ट्रेंथ के हिसाब से दुनिया में 7वें नंबर पे है। पाकिस्तान नेवल पावर के हिसाब से दुनिया में 27वें नंबर पे है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल फायर पावर की पहले 12 ममालिक की, तो सबसे पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन, चौथे पे इंडिया, 5वें पे साउथ कोरिया, 6ठे पे जापान, 7वें पे तुर्की, 8वें पे ईरान, 9वें पे फ्रांस, 10वें पे UK, 11वें पे जर्मनी और 12वें पे पाकिस्तान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अगर इन कंट्रीज के कैपिटल, करेंसीज और बाकी सब चीज़ों का आप जानना चाहते हैं तो मेरी GK वाली प्लेलिस्ट को देखें। 7 फरवरी को ओपन सेरेमनी हुई थी अमान एक्सरसाइजेस 2025 की। ये जो अमन या अमान एक्सरसाइजेस थी ना, इसके अंदर 60 ममालिक ने शिरकत की थी और ये नेवी जो डॉक यार्ड है कराची के अंदर यहाँ पे हेल्ड हुई थी 7 से लेके 11 तक, 2 फेजेस के अंदर, एक 7 से 9 तक जिसके अंदर आगे हम देखते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशंस वगैरह हुई थी, और 10 से लेके 11 तक जिसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हुई थी, ठीक है। इस अमन एक्सरसाइजेस को किसने एड्रेस किया था, किसने इसका खिताब दिया था? वो रेयर एडमिरल अब्दुल मुनीब कमांडर, जो फ्लीट कमांडर थे पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने इसको एड्रेस किया था क्योंकि पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा था। 7 फरवरी को ही फिच रेटिंग आई थी। फिच रेटिंग एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि फिजिकल ईयर 2025 के अंदर पाकिस्तान को सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस 2025 के अंदर 22 बिलियन US को रीपे करना है। 8 फरवरी 2025 को सुपैरको जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है और CNSA जो चाइना की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने शेड्यूल किया था कि ये लॉन्च करेंगे एक
ल्यूनर मिशन, कब? 2028 के अंदर। और उस ल्यूनर मिशन का नाम क्या था, क्या होगा? वो चेंग 8 होगा। इससे पहले जो चेंग 6 गया था, 7 गया था, हम उस बारे में अपने करंट अफेयर के अंदर पढ़ चुके हैं। 9 फरवरी को जो सीएम मरियम साहिबा हैं पंजाब की, इन्होंने इनैगोरेट किया था नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी टाइम बाद पंजाब के अंदर ये जो पंजाबी ज़राअत से मुतल्लिक हेरिटेज कल्चर और वो तमाम घोड़ दौड़ हुई थी और फिर अलग अलग चीज़ें हुई थी, काफ़ी देर बाद इसको रिवाइव किया गया। 9 फरवरी को आईएमएफ के 3 मेंबर्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 3 मेंबर्स ने पाकिस्तान को विजिट किया था। किस लिए? ताकि वो गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर सकें। 2024 का हमारा जो प्लान था ना आईएमएफ का, उसके अंदर उन्होंने कहा था अपग्रेड करोगे तो फिर आगे पैसे देंगे। तो फिर 25 को ये लोग विजिट पे आए थे कि भाई गवर्नेंस और करप्शन में कुछ बेहतरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को ऑलमोस्ट आई थिंक 20 बिलियन के मुआहदे कर रहा है, 20 बिलियन लेना चाह रहा है आईएमएफ से ग्रेजुअली के 3 बिलियन 5 बिलियन यूएस डॉलर्स। बहुत ज्यादा कर्जा ले रही है, बोरिंग कर रही है गवर्नमेंट। खैर जी, 9 फरवरी को ही अमन जो एक्सरसाइजेज हो रही थी, इनका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया था। और इस फेज का नाम क्या था? इस फेज का नाम था हार्बर फेज। ये 7 से लेकर 9 तक था। इस फेज के अंदर सेमिनार्स, डिस्कशंस, कल्चरल इवेंट्स हुए थे। भी 60 जो ममालिक हैं अपनी अपनी कल्चरल इवेंट्स करके दिखाए, ठीक है। तो इट इज वेरी गुड इनिशिएटिव बाय पाकिस्तान। 10 फरवरी को पाकिस्तान और तुर्की ने आपस में कंडक्ट की कौन सी? सेकेंड राउंड ऑफ काउंटर टेररिज्म कंसल्टेशन के जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेने हैं पाकिस्तान ने और ये तुर्की ने, जो भी एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म से खिलाफ के से मुतालिक, तो उस बारे में दोनों ममालिक ने आपस में जो है वो मतलब इनकी कोई डिस्कशन हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? ये इस्लामाबाद के अंदर हुई थी, पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर। जो वैसे तुर्की के फॉरेन है ना, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, उनका नाम किन्यान यिल्मज है। 10 से लेके 11 फरवरी को सी फेज हुआ था अमन एक्सरसाइजेस का, ठीक है। 7 से 9 तक ये दूसरा फेज हुआ था, हार्बर फेज हुआ था। और सी फेज, हार्बर फेज मतलब बंदरगाह पे जो सब कुछ होना था। अब ये सी फेज हो रहा है अमन का 10 से लेके 11 तक। इसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हुई थी, एंटी पायरेसी से रिलेटेड, एंटी टेररिज्म से रिलेटेड ड्रिल्स हुई थी, ऑपरेशंस हुए थे, सर्च एंड सीज ऑपरेशन हुए थे और लाइव फायरिंग हुई थी। 11 फरवरी को ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज ने एड्रेस किया था कहां? एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को। कहां पे? दुबई के अंदर। और ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसका एक थीम था। हर ये ऑन एंड ऑफ होती रहती है। इसका इस बार थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीच दी थी और काफ़ी ज़्यादा वो वादे किए थे जो यहाँ पे इलेक्शन में किए जाते हैं, हम बहुत अच्छा मुल्क बना रहे हैं। 10 फरवरी को सेकेंड राउंड ऑफ पाक कतर बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशन हुई थी। वही कि भाई आपस में सियासी बातचीत हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये दोहा के अंदर हुई थी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कर रहा था पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी ने, इसको रिप्रेजेंट किया था आमना बलोच ने। और कतरी जो स्टेट मिनिस्टर हैं सुल्तान बिन साद अल मेखी, इन्होंने इन दोनों ने इसको रिप्रेजेंट किया था, इनके दौरान हुई थी। 12 से 13 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके इनविटेशन पे तुर्की प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आए थे। उनका नाम रसब तैयब एर्दोगान है। काफ़ी वार्म वेलकम किया गया था। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि तुर्की का जो जीडीपी है वो 1 ट्रिलियन को सरपास कर चुका है, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और पाकिस्तान का जीडीपी अभी 270 पे खड़ा है, हालांकि पॉपुलेशन का काफ़ी डिफरेंस है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट ट्राई नेशन सीरीज हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। और ये 2004 के बाद पहली मर्तबा ये ट्राई नेशन सीरीज हुई थी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के माबेन इसको न्यूजीलैंड ने जीत लिया था, हस्बे तौफीक, हस्बे रवायत पाकिस्तान को हराते हुए। और 14 फरवरी को ही बाबर आजम ने अब स्कोर किया था 6000 रन्स इन ओडीआई, फास्टेस्ट स्कोर इन 123 इनिंग्स के अंदर। और ये विराट कोहली
आई थिंक एक दो और बैट्समैन के साथ उनकी फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। 123 इनिंग्स के अंदर 6000 स्कोर करने वाले। 14 फरवरी को ही एक और काम हुआ था, और ये सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कौन है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। तो 14 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट अपॉइंट हुए थे मोहम्मद जुनेद गफ्फार साहब। 14 फरवरी को ही बलूचिस्तान के अंदर शाहरग एरिया के अंदर 9 लेबरर को, 9 मजदूरों को शहीद कर दिया गया एक रोड पे प्लांटेड बम ब्लास्ट के अंदर। 17 फरवरी को फॉरेन सिम्स बैन कर दी गई पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर यूके और इस तरह की कंट्रीज की सिम पाकिस्तान में लाके चलाई जाती थी, जो कि जिनको लोकेट करना, डिटेक्ट करना आईपी एड्रेस से मुश्किल था। 17 फरवरी को ही एक डेलीगेशन आया था 9 लोगों का, वर्ल्ड बैंक जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स का पाकिस्तान में आया था, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर आने वाले 2 डिकेड्स में 40 बिलियन यूएस डॉलर्स का वो दे सकें, फंड दे सकें। ठीक है, देखें क्या चल रहा है। 40 बिलियन, पाकिस्तान पे मौजूदा कर्जा 135 बिलियन है। ठीक है, मतलब 70 सालों 80 सालों में हमने 135 बिलियन का, और ये 40 बिलियन और ले रहे हैं। पाकिस्तान का टोटल जीडीपी में हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 370 के करीब है, या ऊपर नीचे होता रहता है फिजिकल ईयर ऑफ 2024-25 का। 17 फरवरी को ही एक कन्वॉय ऑफ 130 व्हीकल, एक गाड़ियों का काफिला जिसके अंदर 130 गाड़ियां थी, जिसके अंदर 5 ऑयल टैंकर्स भी थे, उसको एम्बुश कर दिया गया। कहां पे? कुर्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, केपीके के अंदर। 22 फरवरी को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया। कहां पे इनिशिएटिव लिया गया? हेपाटाइटिस से कॉम्बैट करने के लिए जीबी गिलगित बल्तिस्तान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। 24 फरवरी को पंजाब ने लॉन्च किया पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री ट्रांसप्लांट प्रोग्राम या ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, और पहली मर्तबा सीएम मरियम ने इसको अनवील किया। क्या पाकिस्तान के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कोर्निया जो आंख का एक एरिया होता है उसके ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज लॉन्च की गई, एंड इट्स अ वेरी वेरी रिमार्केबल एक चीज है, माइलस्टोन है। 25 फरवरी को पाकिस्तान अजरबैजान ने 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट साइन की। जो अजरबैजान के सदर हैं उनका नाम है इल्हाम अलीव, और ये बाकू के अंदर जब पीएम शहबाज विजिट पे थे तब ये साइन हुई थी। दोस्तों 26 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर शहबाज 2 दिन के विजिट पे गए थे उज्बेकिस्तान के अंदर, और इनका वहां पे ताशकंद के अंदर इनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 2 दिन के विजिट पे गए थे, और 2 ही बिलियन यूएस डॉलर्स के ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना डेवलपमेंट के एग्रीमेंट साइन हुए थे पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के माबैन, और ये ताशकंद के अंदर हुआ था। कैपिटल है ये उज्बेकिस्तान का, हमने इसको सारे कैपिटल्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। और जो उज्बेकिस्तान के सदर का नाम है शौकत मिर्जियोव। दोस्तों ये वो लोग नाम पूछे जाते हैं, ये जरा देख लीजिएगा इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऊपर आपके लिखा आ रहा है स्क्रीन पे। दोस्तों आप लोग पूछते हो कि भाई ऐसे किसका नाम वो पूछ लेता है? हमेशा उसी का नाम पूछा जाता है जो इस तरह के अहम लोग होते हैं। इल्हाम अलीव, पिछले दिनों में वो यूक्रेन का आया हुआ, वो बेलारूस के आए हुए थे, उनके उनके आए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर, उनका पूछा जा सकता है। इस तरह जो अहम फिगर्स होते हैं ना, जो खबरों में रहते, जो पाकिस्तान की बाबत जिनके कोई रोल प्ले होता है या जो आते जाते हैं, उनका नाम पूछा जाता है। खैर जी, फिर जी 28 फरवरी आखिरी दिन को एक ब्लास्ट हुआ। कहां पे? दारुल उलूम हक्कानिया के अंदर, अकोड़ा खटक एरिया नौशहरा का है केपीके के अंदर, और काफी ज्यादा अमवात और काफी ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर। हम अगली वीडियो में करते हैं।